महाराज की, राजा परीक्षित की इधर रास्ते में आगमन को देख, बीच में मुलाकात हो गई कलयुग थे। वो सतव्रत राजा थे और राजा परीक्षित ने तुरंत अपना तीर धनुष निकाल करके कहा कि कहाँ जा रहे हो? तो जा रहे हैं आपके राज्य में। क्यों? और तो मेरा आगमन हो गया है। कहा कि यहाँ से हट जाइए, क्योंकि मेरे राज्य में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता। कलयुग ने कहा कि भैया तब तो अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि द्वापर को कोई रोक नहीं सका, त्रेता को नहीं रोक सका, द्वापर को नहीं रोक सका, तो कलयुग को तो आना निश्चित है। इसलिए हे राजन, मुझे कुछ जगह दे दीजिए। तो नहीं, संभव नहीं है, यहाँ से तू निकल जा। कहा कि तब तो अनर्थ हो जाएगा। तो ऐसा है कि मुझे कुछ 4 जगह दे दीजिए। कौन सी जगह? अच्छा तो ठीक है, हम मान जाएंगे। तो राजा ने कहा कि मान गए, कलयुग का आगमन निश्चित है, तो भाई ले लो जगह 4। एक जगह तो जहां शराब बिकता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां वेश्यागमन होता हो, पर स्त्री गमन होता हो। कहा कि ये तो राजन सीमित स्थान है, और कोई स्थान दे दे। तो उन्होंने कहा कि जाओ सोने में विवास करो। किसमें? सोना। हेलो, राजा का मुकुट सोने का था। राजा परीक्षित सोने का मुकुट पहने हुए थे, लेकिन वो भी सोना कैसा होना चाहिए जो चुराया हुआ हो। वो भी चोरी का मुकुट था। राजा तो सत्यवादी थे, लेकिन मुकुट था चुराया हुआ। उसमें जाकर के कलयुग ने प्रविष्ट कर गया। उसमें जाकर के कलयुग प्रवेश कर गया। हेलो, जब प्रवेश कर गए तो राजा का दिमाग उस पर भ्रष्ट हो गया। भागवत महापुराण की प्रथम कथा में, प्रथम दिन की कथा वो सुना रहे थे गोकर्ण जी। और उनके रास्ते में ही, जंगल में ही एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम था, कौन बताएगा उनका नाम क्या था? कौन बताएगा? कथा सुने हो? श्रृंगी ऋषि। कौन थे? श्रृंगी ऋषि। हेलो, तपस्या में थे, और वहीं पर मरा हुआ सर्प था उनके कंधे पर लपेट। क्या हुआ? कंधे पर लपेट। और उनका लड़का गंगा स्नान कर रही है। उनको पता चला तो उन्होंने श्राप दिया कि जिन्होंने मेरे पिता के गले में सर्प लपेटा है, उनको 7वें दिन जा करके ये सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप तो दे दिया। तब तक उनकी समाधि टूट गई। कहा कि रे मूर्ख, अकारण किसी को श्राप नहीं देना चाहिए, क्योंकि अकारण श्राप देना, हमारा वो राजा है और धर्मनिष्ठ राजा है, और उनके हम राज्य में भजन करते हैं, उनका अन्न खाते हैं। ऐसे सत्यव्रती राजा को तूने श्राप दे दिया। इसलिए जाओ, अब की बार तो श्राप तो तेरा मुक्त नहीं होगा। मैं उनको बताने जा रहा हूं कि 7वें दिन ये सर्प जो है तक्षक नाग तो उनको डस लेगा और उनके मृत्यु हो जाएगा। ये
भागवत महापुराण की कथा है। तो इस माध्यम से मैं बताना चाहे, कथा तो बड़ा लंबा है, 1 सप्ताह की कथा है, लेकिन भागवत महापुराण का मतलब है अंतर में भागवत पुराण की कथा होती है, बाहर नहीं होती। यहीं पर मैं विराम देना चाहता हूं क्योंकि समय बहुत निकल चुका है। हम सुनाएंगे आपको कथा, लेकिन जब धुंधकारी प्रेत की कथा के माध्यम से पहले गांठ पर बैठा हुआ वो प्रेत पहले दिन की इस कथा में जब समाप्त किया गुरु गोकर्ण जी महाराज ने, तो एक गांठ फट गया, एक गांठ फट गया। तो वहां से सभी जनता जनार्दन चले गए, लेकिन प्रेत जो बैठा था बांस के फट्टी पर, वो एक गांठ फटा, उस चट से बजा, और बजा तो गोकर्ण समझ गए कि मेरा भाई का पहला दिन की कथा असर कर गई। और दूसरे दिन की कथा में दूसरा गांठ फटा, तीसरे दिन की कथा में तीसरा गांठ फटा, चौथे दिन की कथा में चौथा, 5वें दिन की कथा में 5वां, 6ठे दिन की कथा में 6ठा, और 7वें दिन की कथा में उसकी मुक्ति हो गई उस प्रेत की। लेकिन उस गांव के किसी व्यक्ति की मुक्ति नहीं हो पाई, क्योंकि कथा श्रवण नहीं हो पाया, किसी की काम से नहीं सुना गया। कान से सुना लेकिन हृदय में धारण नहीं किया, अपने हृदय में धारण नहीं किया। हेलो, तो जब भागवत महापुराण की कथा में प्रेत की मुक्ति हो गई, तो भाई आपकी मुक्ति नहीं होगी, आपकी भी मुक्ति हो जाएगी, लेकिन साधना करने की बात है। बोलो प्रेम से सद्गुरुदेव महाराज की जय। ये आज के प्रथम दिन की कथा को मैंने सुनाया है आपको संक्षेप में, और इस कथा तो यह कथा बहुत लंबा है, लेकिन हम आपको सुनाने का प्रयास किया। हम अपने गुरु की कमलवत चरण की वंदना करते हुए, आप लोगों को वंदना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। अगले पारी के लिए धन्यवाद।